मैं तो अपना ही आपको एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। ये हो सकता है अलवी साहब जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास ये ताकत हो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कि वो इनको अपॉइंट कर सकें एज द चेयरमैन ऑफ द कमीशन, तो ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे पहले फाइनेंस मिनिस्टर बनना पड़ा था और उसके बाद मैंने ये एनएफसी चेयर की थी। गोया कि अगर फ़र्ज़ करें आप सेनेटर ना होते और मुकम्मल वज़ीर ना बनते और एडवाइज़र रहते तो फिर यूसुफ गिलानी गालिबन प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, उनको हेड करना पड़ता इस कमीशन को। जी मेरे ख्याल में पहले भी जो कई ये कमीशंस बने थे उनको प्राइम मिनिस्टर्स ने ही हेड किया था। नवाज शरीफ ने भी किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी किया, तो ये पहले हो चुका है। जी जी। अच्छा तरीन साहब, ये ज़रा ये बताएं कि इस वक्त जी निज़ामी साहब ये बताएं कि ये जो जिस वक्त आपने ये बनाया है नेशनल हेल्थ कमीशन था, उसमें बड़ी कहते हैं कि तारीख़ी तब्दीलियाँ लाए आप। मसलन है कि प्रोविंसेस को का जो शेयर है वो 850 बढ़ा के अरब से बढ़ा के 1250 कर दिए और उसमें इजाफा होना था हर साल, और भी उसमें कुछ डेवोल्यूशन की गई। लेकिन आज ये कहा जाता है कि ये जो वफाक है या सेंटर है वो बिल्कुल बेदस्तपा और टूथलेस हो गया, उसके पल्ले कुछ रहा ही नहीं फाइनेंशियली, और सारे रिसोर्सेज जो हैं वो सूबे लूट के ले गए और वफाक के लिए कुछ बचता ही नहीं है कि वो अपने मामला आगे चलाए। देखिए यही फंडामेंटल जो है ना इशू है जो कि हमें आज मैं 10 साल हो गए हैं और मैंने कभी एनएफसी 7th एनएफसी के ऊपर मैंने कोई कमेंट्री नहीं की। आज मैं आपके साथ इसलिए कर रहा हूँ, ये शक व शुबात जो हैं इनको तो रिमूव किया जाए और ज़रा बैकग्राउंड दिया जाए। आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये 7th एनएफसी अवार्ड से पहले जो कि सूबों का हिस्सा और फेडरेशन का हिस्सा था वो 50-50 था। वैसे तो पेपर पे ये था कि 46.25 जो है वो सूबों का है और 53.75 जो है वो फेडरेशन का है। लेकिन ज़कात कहता हूँ ऑक्ट्राय और ज़िला टैक्स हटा दिया गया था और फेडरेशन ने कहा था हम ये पे करेंगे और वो 3.75 बनता था, तो 50-50 था। जिस वक्त मैंने ये वो संभाला तो उस वक्त जो शेयर था 50-50। अब जब आपकी 18th अमेंडमेंट आई और उसके बीच में आपने ये, क्योंकि ये तो जुलाई 1 से हम लोगों ने किया था, उससे पहले 18th अमेंडमेंट आनी थी और हमें मालूम था कि हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सेक्टर जो सोशल सेफ्टी नेट है, उसके बाद फैमिली प्लानिंग और कई ऐसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सूबों के पास जानी थी वफाक से। तो आप ये तो नहीं कर सकते थे कि आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दें और उनको पैसे ना दें। तो ये जो 50% को 57.5 किया गया, तो ये इसी वजह से किया गया कि उनको ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई थी। और उसके बाद लेकिन ये जब दिया गया, और हो सकता है मैंने उस वक्त हमने मिल के 1-2% ज़्यादा भी दे दिया हो, लेकिन उसका मकसद ये था कि हम वफाक ये कह रहा था सूबों को कि आप सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस पे अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं कर सकते। अब आपको मल्टी इंडिकेटर क्राइटेरिया लाना पड़ेगा और हम उसके बीच में 3 और एरियाज लेके आए। जो 100% जो था पॉपुलेशन पे होना था उसको हम 82 पे लेके चले गए। 10% जो है वो पॉवर्टी के लिए, जो गरीब जहाँ गुर्बत ज़्यादा है उन सूबों को दिया जाए। फिर जिन्होंने रेवेन्यू निज़ामी साहब, करीम साहब एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ये जो आपका इंडिकेटर फार्मूला था इससे मुतालिक बात करते हैं। 2010 में क्या हालात थे और अब क्योंकि फाटा भी केपीके में मर्ज हो चुका है तो अब क्या दोबारा से इस पर गौर व खोज करना होगा, आखिर कोई नए कंसेंसस चाहिए होंगे? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले तरीन साहब आप बात कर रहे थे कि 2010 में आपने मल्टी इंडिकेटर फार्मूला दिया
ज़रा आम लोगों को समझा दें वो क्या था और उससे पहले क्या होता था, कैसे ये तकसीम होती थी। देखिए जी, मैंने पहले आपको बताया कि ये जो आपका NFC है ये 2 हिस्सों में होता है। एक वर्टिकल आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि वफाक और सूबों में कितनी ये जो आपके आमदन है वो कैसे तकसीम होगी, और वो मैंने आपको कहा कि ये पहले 50% थी और फिर हमने उसको 57.5% किया प्रोविंसेस के लिए और 42.5 किया फेडरेशन के लिए। सूबों ने आपस में कैसे तकसीम करते थे, वो एक ही क्राइटेरिया था, वो था पॉपुलेशन। 100% जो था वो पॉपुलेशन पे था। 3 छोटे सूबे कहते थे कि इसके साथ और क्राइटेरिया भी होना चाहिए। वो ये कहते थे कि गुर्बत भी बीच में होनी चाहिए, वो रेवेन्यू जो कलेक्ट करता है उस प्रोविंसेस को और जिन प्रोविंस वो करते हैं उनको भी मिलना चाहिए। और बलूचिस्तान ये कहता था कि हमारे पास इलाका तो 44% है, हमारे पॉपुलेशन थोड़ी है, तो इन्वर्स पॉपुलेशन डेंसिटी कि हमें सर्विसेज जो देनी पड़ती हैं उस पर ज़्यादा खर्च आता है, तो उसके भी कुछ बीच में कंपोनेंट होने चाहिए। तो ये 4 उन्होंने कहा हिस्से होने चाहिए। तो अब जो मैं बात कर रहा था कि जब हम ये इस एनवायरनमेंट में आए और 18वीं तरमीम भी हम देख रहे थे, तो हमने तो वर्टिकल इंटीग्रेशन की तरफ से उनको वो पैसे देने की कोशिश की, लेकिन जो एक फ़िलासफ़ी थी, फ़िलासफ़ी ये थी कि ये जिस तरीके से भी काटा जाए, ये केक जो है, ये 9% जो हमारे टैक्स टू GDP है, ये पूरा नहीं करेगा काम, बिकॉज नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ही उस वक्त को 12.5-13% था। तो हमने इस केक को बड़ा करना है, मिल के बड़ा करना है, और वो केक जो है जब बड़ा होगा तो सूबों को भी ज़्यादा पैसे, फेडरेशन को भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे और सूबों को भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और उसका जो हदफ लगाया गया जो उसके बीच में है कि अगले 5 साल में 1% बढ़ेगी टैक्स टू GDP, और 2014 तक वो उसने जाके होना था 14%, और उसके बाद 19 तक होना था 19%। तो इस मतलब ये था कि ये हमारे जब 19% तक चले जाएंगे तो हमारे पास इतने रेवेन्यू होंगे कि सारों का पेट भर जाएगा। फिर जो एक और उसमें हमने वो कहा कि और जो क्राइटेरिया था वो ये कि फेडरेशन जो है और प्रोविंसेस भी, लेकिन फेडरेशन खासकर अपना नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम करेगी, क्योंकि जो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोविंसेस को दी हैं वो उनको पास ऑन करके वो मिनिस्ट्रियाँ जो है वो बंद हो जाएंगी, ये सारे एक्सपेंडिचर ख़त्म हो जाएंगे, और एक बिलखसूस स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के लॉसेस जो हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, उनको प्रॉफिट में लेके जाया जाएगा। और प्रोविंसेस को भी ये कहा गया कि आप भी जाके एग्रीकल्चर और जो प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं उस पर कलेक्शन ज़्यादा करें और अपने रेवेन्यूज़ बढ़ाएं, और इन सारी चीज़ों को रिव्यू किया जाएगा हर क्वार्टर, हर मतलब 3 महीने के बाद। लेकिन और इसके आउटकम जो हमने ये किए तो आउटकम ये हुए कि फेडरेशन ने ज़्यादा पैसे दिए, प्रोविंसेस ने 4 चीज़ों का क्राइटेरिया किया, उसमें पंजाब ने ज़ाहिर है अपना जो शेयर है 100% से पॉपुलेशन से 82 पे लेके आ गए, और ये क्राइटेरिया जो मैंने बताया ये अडॉप्ट हुआ। सो एक किस्म से ये हिस्टोरिक जो चीज़ मूव फॉरवर्ड थी कि भाई ये हमने किया। लेकिन आप मेरे से पूछेंगे कि यार अभी क्यों हम इस चीज़ को कह रहे हैं कि ये कोई अच्छा नहीं हुआ और इस वक्त हम कोस रहे हैं, सहमत हैं जी, तो व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या हुआ जी, तो इसमें क्या ऐसी खराबी हुई उस वक्त के, मतलब अभी जो हम इसको कोस रहे हैं। पहली चीज़ ये है कि जो GDP होनी चाहिए थी इस वक्त मतलब 19%, वो इस वक्त अभी 9% है, वो उस 9% से आगे नहीं गई। आपके पिछले साल के जो रेवेन्यू थे वो 4 टैक्स टू जी FBR का टैक्स जी टैक्स नहीं कि जो टैक्स वाला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 10 साल पहले था वही है तकरीबन आज भी। जी ठीक है, बिल्कुल। आप देख लेना 38,000 जो है 3800 अरब रुपए आप इकट्ठा करते हैं, 44 ट्रिलियन की इकॉनमी है, तो 9% है। उस वक्त भी 9% था, आज भी 9% है। अगर फर्ज करें ये 19% होता तो आज ये आप तकरीबन कोई 4.5 ट्रिलियन जो है मतलब ज़्यादा इकट्ठा कर रहे होते।
4.5 ट्रिलियन इकट्ठे कर रहे होते तो हुकूमत, फेडरल हुकूमत के पास भी 1.9 ट्रिलियन और आया होता, आप इतना शोर ना मचा रहे होते। जी, दूसरी चीज़ ये है कि जो फेडरल हुकूमत, दूसरी हुकूमत, ये जो चीज़ गलत हुई, और गलत मतलब ये जिसमें कोताही हुई, ये मैं एक रिजीम की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 साल हो गए कि आपने वो मिनिस्ट्रियाँ जो कि आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी प्रोविंसेस को, अभी तक आपने वो मिनिस्ट्रियाँ रखी हुई हैं, उनको नाम चेंज कर दिए हैं। एग्रीकल्चर को वो फूड सिक्योरिटी कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, वो एक्सपेंडिचर चल रहा है। फिर सोशल सेक्टर की जिस चीज़ ना बात करें आप, के साथ बड़ी अच्छी चीज़ है हेल्थ और तालीम तो शौकत साहब, और ये जो पॉपुलेशन प्लानिंग वगैरह तो इसी नाम से है वहाँ पे। वही मैं कह रहा हूँ। तो एक तो ये बहुत बड़ा, दूसरा आपका जो एसओईज हैं उनके लॉस बढ़ के अब 500 अरब पे चले गए हैं।